हेलो एवरीवन। भाई क्लास 12th का एग्जाम सर पे आ चुका है और सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पे। चैप्टर नंबर 2 में यूज होता है, चैप्टर नंबर 5 में यूज होता है, चैप्टर नंबर 6 में होती है, चैप्टर नंबर 7 में होती है, चैप्टर नंबर 8 में हो जाते हैं, 8 में नहीं मानो तो चैप्टर नंबर 9 में हो जाते हैं, और तो और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी कई जगह यूज हो जाते हैं और वेक्टर में भी यूज हो जाते हैं। तो बताओ क्या हम करें? सर बच्चे हैं, हमें याद नहीं होते कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कुछ तो करो, कुछ तो बच्चों की सुनो। बहुत सारे बच्चे इस बात को कह रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देता हूं कि जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो कौन कौन से है और कैसे कैसे बनते हैं। अगर भूल जाते हैं कुछ फॉर्मूलाज तो कैसे हम बना सकते हैं, उस पे मैं एक छोटी सी वीडियो हम इस पे बनेंगे करेंगे। और ये सारे फॉर्मूलाज आपके काम आने वाले हैं। इसको अच्छे से जा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां मिल जाएंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सैंपल पेपर हो, चाहे फॉर्मूला शीट हो, इसकी मैं आपको दे दूंगा वहां पे, ठीक है। लेकिन पहले समझ लो कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये अगर आप देखो मैट्रिक्स में भी यूज हो रहा है, ये हर जगह यूज हो रहे हैं ये छोटे छोटे फॉर्मूले 11th के। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वहां से टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कॉस ए प्लस ये कितना है? कॉस एक्स प्लस वाई, जिसे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, ये डिफरेंट है। ये बहुत कम यूज हो रहे हैं 12th में, ये भी हो रहे हैं लेकिन ये ज्यादा हो रहे हैं इसके लिए। कम हो रहे हैं लेकिन याद होना चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं। अगर मेरे को ये फॉर्म मिल गई तो याद करने हैं तो मतलब करने हैं, इसका रास्ता नहीं है कोई, ठीक है। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा 12th क्लास में यूज हो रहे हैं, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, चैप्टर 5 हो, चैप्टर 7 हो, चैप्टर 9 हो। ये cos 2a और sin 2a के सबसे ज्यादा फॉर्मूला आपका यूज होता है। एक एक करके डिस्कस करूंगा क्योंकि इसके हाफ एंगल फॉर्मूला बहुत ज्यादा बनते हैं। पहला है cos 2a इक्वल टू सर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, सबने पढ़ा, ये लिखा है। इसके चार फॉर्मूलाज होते हैं cos 2a के, है ना। पहला एक हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, cos 2a का दूसरा हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहां से क्या क्या बनता है जरा ध्यान से देखो, 1 इधर ले आऊं तो 1 प्लस cos 2a किसके इक्वल हो जाता है? 2 cos स्क्वायर ए के। ये बहुत 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 ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा। 1 प्लस कॉस 2a 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos 2a, दोनों तरफ से याद होना चाहिए। ज्यादातर तो वैसे यहां से यहां जा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ याद करो, ज्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्ट याद कर लो, नहीं याद तो बनाना सीख लो, कहां से बना cos 2a 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 इधर ले गया तो सर फॉर्मूला। इसी को देखा देखी, इसी को देखा देखी हाफ एंगल फॉर्मूला प्रकट हो गया। cos 2a है तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, हाफ एंगल हो रहा है इधर, और इधर से 1 1 प्लस कॉस 2a 2 cos स्क्वायर ए, हाफ हो रहा है ना। देखो इसी की जगह फॉर्मूला बन जाता है cos a का, तो हो गया 2 cos स्क्वायर ए बाय 2 माइनस 1 हो गया, और 1 को इधर ले आऊं तो 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। ये अनगिनत बार अगर आप 12th में पढ़े हो तो अनगिनत बार ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, बहुत बारी हुआ है। हर चैप्टर में जहां ट्रिगो यूज हो रही है कहीं ना कहीं एक बारी जरूर यूज हुआ है। एक फॉर्मूला होता है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर मैं 2 को इधर ले आऊं पॉजिटिव, cos उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो मेरे पास क्या बन जाता? 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। बन गया क्या? बताओ, बन गया? बन गया ना भाई। तो यहां से ही हाफ एंगल फॉर्मूला और बना सकता हूं, cos
ए इक्वल टू, अब ये हाफ एंगल अगर याद नहीं है तो मत करो, नहीं हो रहा सर इतने करे, ये तो कर लो ना, ये हो जाएगा तो वो अपने आप बन जाएगा। कॉस ए इक्वल टू हाफ है, 2a था तो a हो गया, a है तो सर हाफ कर दो, a/2 कर दो। और यहां से अगर करूं तो क्या बन जाएगा, 1 - cos a इक्वल टू 2 sin² a/, अच्छा इसके आगे भी बन जाता है, इनके आगे भी बन जाता है, कैसे बन जाता है जरा ध्यान से देखो, इसके आगे कैसे बन जाता, अगर मैं 2 को अपॉन में लिया हूं तो cos² a इक्वल टू 1 + cos 2a/2 बन गया ना। यहां पे देख लो, 1 - cos 2a/2 इक्वल टू sin² a बन गया, हाँ सर बन गया। ओहो, यहाँ पे भी है, हाँ यहाँ भी ट्विस्ट है। तो कहीं पे आप अगर आप याद करो, अगर पढ़ा हो 7.3 में sin² a का फॉर्मूला, द 7 इंटीग्रेशन, मैंने ये फॉर्मूला बोला है कि sin² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, ये बनता है, cos² x का डायरेक्ट नहीं होता, ये लगाते हैं। तो ये आता ही नहीं होगा तो करोगे कैसे भाई। तो यहां से भी अगर हम बना सकते हो, कितना हो जाता, 1 - cos a/2 इक्वल टू sin² a/2 हो गया, सर हो गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, इसी में सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, इसी का सबसे पहला फॉर्मूला जो था मेरे पास क्या था, cos² a, यहां लिख देता हूं, cos 2a इक्वल टू cos² a माइनस sin² a। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो, अगर मैं इसका एंगल हाफ कर दूं, मतलब यहां cos a कर दूं तो कितना हो जाता, cos² a/2 माइनस sin² a/2 हो जाता, हाँ सर हो जाता। यहाँ 2 है तो वहां a, यहाँ a है तो वहां a/2। अच्छा अगर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहां पे भाई, यहीं कहीं भी पकड़ लो, यहाँ अगर a है तो यहाँ कितना आ रहा है, 2a आ रहा है। अगर मैं यहाँ 2a कर दूं तो सर यहाँ 4a आ जाएगा, यहाँ 4a कर दूं तो यहाँ 8a आ जाएगा। तो ये अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले यही है। तो 2a तो यहाँ 4a, यहां अगर कर दिया जाए कितना, हाफ एंगल है ना यहाँ पे अगर मैं कर कितना गया भाई, cos² a तो कितना हो जाएगा, 2a, 2a कर दिया तो 4a, 4a कर दिया तो 8a। बात वही है, यहाँ पे आधा कर रहे हैं और मैंने अभी जो डिस्कस किया वो डबल होता जा रहा है, मतलब बढ़ा हुआ एंगल, इक्वल टू में हाफ ही आ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग देख लेना। sin 2a के 4 फॉर्मूलाज आपके पास आते हैं, और 4 कह रहा हूं 2, cos के 4 होते हैं। sin 2a का एक जो जो हाफ एंगल में ज्यादा यूज होता है वो होता है sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a, सबने पढ़ा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइन ए कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 हो जाएगा। हाँ सर, यही समझ में नहीं आता, ये तो बहुत जगह यूज हुआ है। 2a था तो a आ रहा था, a हो गया तो a/2 हो जाएगा, और यहाँ a/2 होगा तो वहां कितना हो जाएगा, सर a/4 हो जाएगा। कई जगह अगर आपने कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस पढ़े हैं तो वहां हुआ होगा, यहाँ 2 है तो वहां a, यहाँ a है तो वहां a/2, और यहाँ अगर मैं कर दूं a/2 तो वहां a/4 हो रहा, हो सकता। ऐसे ही यहाँ पे भी वही केस चलते हैं, ध्यान रखना। 1 - cos 2a तो 2 sin² a/2, 1 - cos a/2 तो 2 sin² a/4, 1 - cos a/4 2 sin² a/8, उसका आधा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये अच्छा, sin 3a और cos 3a और tan 3a के ये 3 फॉर्मूलाज भी आप नोट कर लेना अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहे, लेकिन जैसे आप 7.3 एक्सरसाइज देखे तो वहां पे आपसे पूछा साइन क्यूब का फॉर्मूला, तो साइन अगर क्यूब का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा तो आप क्या करते, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin³ x है। तो sin 3x की वैल्यू यहां से अगर याद नहीं होगा तो कैसे निकालोगे,
साइन 3x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो कितना हो जाता? 3 sin x, देख लो, ये इधर, ये इधर, तो -sin 3x कर दूं। और साइन क्यूब का फॉर्मूला क्या बना दिया मैंने भाई? 1/4 3 sin x -sin 3 बन गया। बन गया सर, बस। अब जब बन गया तो आप फिर इंटीग्रेशन कर सकते हो। लेकिन अगर फॉर्मूला ये नहीं याद तो ये कैसे बनाओगे? ये मत याद करो, ये याद कर लो, उससे तो बना सकते हो ना, तो बना लेना। 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, अगर मैं बात करूं तो आई थिंक कुछ फॉर्मूलाज में, कुछ क्वेश्चंस में, ट्रिगो में ही बात करूं तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज इंटीग्रेशन में तो ये दो फॉर्मूले काफी यूज हो रहे हैं। साइन 2a और कॉस 2a शुरू के 2-3 क्वेश्चंस में यूज हो रहे हैं और आई थिंक ज्यादा कोई यूज नहीं हो रहा है ना। तो आप इनको एक बारी लिख लिख के याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहे, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे भाई? 2 cos a cos b का तो जरूर याद करना, ये बहुत यूज होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस b, ठीक है। इसी में एक फॉर्मूला ऐसा है जो कहीं नहीं है, जो यूज होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, इंटीग्रेशन में हो, वो बनाना पड़ता है। बनाने वाला कौन सा फॉर्मूला है? 1 + sin 2a का, 1 + sin 2a। अब कैसे बनाते हैं? 1 + sin 2a, 1 की जगह क्या मैं cos² a प्लस sin² a लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। sin 2a का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, 2 sin a cos a पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। तो अगर आप इसको अब डिनोट करो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये क्या निकल के a प्लस b का होल स्क्वायर बन के आ रहा है मेरे पास, बिल्कुल आ रहा। तो क्या बन गया? 1 + sin 2a इक्वल टू cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर बन गया, बिल्कुल बन गया। यहां माइनस है तो यहां माइनस लग जाता, हो जाता। इसी में अगर मैं इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दूं, 1 + sin a, जरा ध्यान से देखना, sin 2a था तो 2 sin a cos a आया था, मैं यहीं पे पहले उसी को लिखता हूं। साइन ए की जगह अभी हमने पढ़ा 2 sin a/2 cos a/2 पढ़ा था। sin 2a 2 sin a cos a, हाफ एंगल। साइन ए है तो 2 sin a/2 cos a/2 हाफ एंगल। तो सर 1 की जगह अगर मैं ये लिख दूं तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। अरे, अरे मेरे लल्लू लाल, क्या मैं 1 को इस तरीके से नहीं लिख सकता? ये अभी भी कितना है? ये अभी भी कितना है? ये अभी भी तो 1 है। cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये 1 ही है। तो मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे भाई? मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का। लो जी, 1 + sin a का फॉर्मूला प्रकट हो गया। और सर अगर यहाँ माइनस होता तो, यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा देते। क्या दिक्कत है भाई तुम्हें? दिक्कत? तो cos a प्लस बी का पढ़ लिया, cos a प्लस cos b का पढ़ लिया आपने, ठीक है। 2 cos a cos b का पढ़ लिया, cos 2a sin 2a tan 2a, और ये सारे आपने फॉर्मूले पढ़ लिए। और इसी में, ठीक है, हाँ, यही सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके पास है, तो इनको अच्छे से कर लेना, ताकि आपको हो सकता है क्वेश्चन आता हो लेकिन फॉर्मूला आगे वाले को, अरे फॉर्मूला बता दिए बहन, मतलब बहन, बिल्कुल ही टोन भी चेंज हो सकती है। इससे कभी बात नहीं करी भाई, भाई बता देना भाई, फॉर्मूला बता देना भाई, क्वेश्चन कर लूंगा, फॉर्मूला बता दे। तो सीख लो, किसी पे डिपेंडेंट मत होके जाओ, तुम कर सकते हो, तो अभी से कर लेना, ठीक है। चलिए, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।